प्रत्येक वर्ष की भांति हमारे राज्य झारखंड में भी वर्ष 2025-26 का बजट प्रस्तुत किया गया है। आपके बिंदास न्यूज के माध्यम से भी अपने शहर के राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं से हम बजट पर चर्चा करना चाहेंगे, जिसे आप निश्चित रूप से सुनने की इच्छा रखते हैं। बजट कैसा आया, जनता की क्या अपेक्षा थी, वो अपेक्षाएं किस हद तक पूरी हुई, नहीं हुई, उस पर हम आपस में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो लोग उपस्थित हैं, अभी कुछ लोग और आने वाले हैं, हम आपको परिचय करा दें। दाहिने तरफ से धीरज कुमार दुबे जी, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता हैं। इसके बाद मुन्ना तिवारी जी, जो युवा भाजपा के जिलाध्यक्ष हैं, और किनारे में अभी बैठे हुए हैं पंकज कुमार चौबे जी, जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश सचिव हैं। सबसे पहले हम मुन्ना जी से मुखातिब होंगे। बजट के ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सबसे पहले बिंदास न्यूज के सभी टीम को हम अपनी ओर से शुभकामना देते हैं, और एक हमारे लोग के अभिन्न मित्र जो आशुतोष रंजन जी थे, उनको आज इस बिंदास न्यूज के कार्यालय में उनको सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं। एक अच्छा होनहार पत्रकार हम लोगों के बीच में रहे, दुखद है, लेकिन जो भगवान का लिखा हुआ था हुआ। जैसा कि अभी हम लोगों के बीच में सर बोले कि आज का बजट जो कल झारखंड विधानसभा अपना बजट 2025-26 किया, हम लोग इसमें देखते हैं कि वही जो पिछला जो बजट बनाया हुआ था उसी बजट का सिर्फ कॉपी किया हुआ है। लेकिन पिछले बजट में भी जो था उसका प्रावधान में सभी विभाग से बजट को काट दिया गया, चाहे शिक्षा का बजट हो, चाहे कृषि का बजट हो, चाहे स्वास्थ्य का बजट हो। स्वास्थ्य में 1,500 आप देखते होंगे, कृषि में 700 करोड़ के लगभग बजट काट के इस सभी लगभग 20 विभाग का बजट काटकर आप देखते होंगे कि एक 13,000 साढ़े 13,000 करोड़ रुपए का मैया समान योजना के लिए लाई है। तो हम सरकार से यही अनुरोध करना चाह रहे थे, जो युवा के वादा आप करके आए थे कि हम प्रत्येक युवाओं को हर घर से एक नौकरी दे, इसमें इस बजट में कोई प्रावधान नहीं है। इन्होंने वादा किया था कि हम पंचायत में आपको लैब टेक्नीशियन कंप्यूटर केंद्र खोलेंगे, उसमें इस बजट में कोई प्रावधान नहीं दिया हुआ है। यानी पुरानी जितनी भी योजना था, उस सड़क, चाहे बिजली, चाहे स्वास्थ्य, चाहे शिक्षा, चाहे हायर एजुकेशन, इस सभी का बजट के काटकर एक मैया समान योजना के लिए। लेकिन एक और हम आज आप जब फोन किए थे तो हम उसमें थोड़ा सा देखे कि इन्होंने अपना बजट बनाया मैया समान योजना के लिए 13,300 कुछ करोड़, 365 करोड़ के लगभग। अगर आप 2500 गुने 12 से उसमें भाग अगर देते हैं तो मात्र 44 लाख लोगों को लाभ मिलता है। अब आपके यहाँ फॉर्म भरा गया 60 लाख, आप पिछले 2 टर्म में दिए हैं पैसा 60 लाख के, तो 14 लाख लोग कहाँ चले गए? तो ये तो सरकार को बतलाना। और नया राजस्व, मान लीजिए कि इन लोग कल देखे थे, कल हम उनका वित्त मंत्री जी का भी एक संबोधन देख रहे थे, पेपर में भी आज पढ़े, इनका झारखंड का लगभग 66,000 करोड़ रुपया का राजस्व है, और ये बजट बनाए हैं 1,45,000 करोड़ का। तो ये तो सरकार अभी तक नहीं बतलाने पाई कि 90,000 करोड़ रुपया और कहां से लाएंगे, ये राजस्व कहां से जनरेट करेंगे। तो इन लोगों का पूरी तरफ युवा विरोधी बजट, किसान विरोधी बजट, और सभी योजना को लगभग धराशायी करके, और आज ये बजट को केवल मैया सम्मान योजना के माध्यम, वो भी 14 लाख लोगों को गोल कर दिए हैं, वो भी 14 लाख लोगों को गोल कर दिए हैं। तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता युवा मोर्चा, इनकी हेमंत सरकार के जो अबुआ बजट अपने आप को कहते हैं, पूरी तरह फेल है। पुरानी बजट को ही केवल अमली जामा कटौती करके इन लोगों ने बनाया है, और नया किसी प्रकार का राजस्व नहीं इन लोग जनरेट करने का काम किया है। अब पंकज चौबे जी, जो
सरकार के घटक दल में से राजद के प्रदेश सचिव हैं, इनसे जानना चाहेंगे। मुन्ना जी जो युवा भाजपा के अध्यक्ष हैं, इन्होंने अपना जो विचार दिया उस संबंध में और जो बजट आया है उसके संबंध में पंकज जी क्या कहना चाहते हैं, आप सुने। सबसे पहले तो अभिभावक को नमस्कार। आज बिंदास न्यूज में हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और 1 महीने पहले तक यहाँ पे जो है हमारे बड़े भाई आशुतोष सिन्हा जी रहा करते थे। एक उभरते हुए पत्रकार को हम यूँ कहें कि दोपहर में सूर्यास्त हो गया। हमको भावभीनी श्रद्धांजलि आज हम सभी उनको यहाँ पे अर्पित करते हैं। लेकिन एक वादे के साथ हम एक चीज़ और आगे बढ़ेंगे कि बिंदास न्यूज को अगर अच्छे ढंग से पूरे गढ़वा के लोग जो है, जो कि ज्वलंत मुद्दों पे मुखर का चैनल है, इसको बरकरार रख पाए तो सच्ची श्रद्धांजलि हम लोगों के लिए आशुतोष जी की होगी। अब आते हैं, आज ये जो है वर्तमान में जो है झारखंड सरकार में जो है अभी 25-26 वित्तीय वर्ष का जो है बजट कल सदन के पटल पे रखा गया है माननीय वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर उर्फ चुन्नू राम जी के द्वारा। और हेमंत सोरेन पार्ट 2 सरकार का ये पहला पूर्ण बजट है। इससे पहले जो है 5 सालों के दरमियान जो है हेमंत जी ने 4 साल एक बार चलाया। फिर उसी पार्ट में हम लोग के आदरणीय चंपई सोरेन जी थे, जो अभी किसी कारणवश जो है बीजेपी में चले गए हैं। फिर पुनः जो है हेमंत सोरेन जी आए थे और हम लोगों ने प्रचंड बहुमत प्राप्त किया दोबारा जो है 56 सीटों के साथ प्रचंड एक बहुमत जो है। और ये दिखाता है प्रचंड बहुमत कि हेमंत सोरेन के सरकार ने पिछले 5 सालों में शानदार काम किया था। उसके उपलक्ष्य में जो है 56 सीटें जो है, लगभग 3/4 सीटें जो हैं हमारे गठबंधन को जो है, इंडिया अलायंस को जो है, जिसका नेतृत्व तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी कर रहे हैं, उसको मिला है। और यहाँ पे भाजपा जो है मुंह की खाई है। पूरी ताकत के साथ जो है आदरणीय हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी तथा कथित जो चाणक्य के नाम से जाने जाते हैं, उन दोनों को जो है झारखंडी जनता ने जो है धूल चटाने का काम किया है। बजट पे जहां तक आते हैं तो अभी जो वर्तमान में पूर्णकालिक बजट जो है कल की सदन के पटल पे जो है सरकार ने रखा है 1,45,000 लमसम करोड़ का जो है। अभी हमारे ये जो है मुन्ना जी उस पे कटाक्ष कर रहे थे। मुन्ना जी हमारे अच्छे मित्र हैं, तो हम इनसे कहना चाहेंगे कि ये बजट जो है गरीबों का बजट है, ये बजट जो है पिछड़ों का बजट है, ये बजट जो है अनुसूचित जातियों का बजट है, ये बजट जो है अनुसूचित जातियों का बजट है। कुल मिला के पूरी तरह से जो है सामाजिक परिवर्तन के लिए बजट पेश किया गया है। अब सकारात्मक दृष्टिकोण से हम चलेंगे, तभी मुन्ना जी कह रहे थे, हमारे मित्र हैं, कि 13,000 करोड़ का जो है 13,400 करोड़ 500 करोड़ का जो है मैया योजना। हम लोग का नारा ही है कि मैया हमारी सबसे प्यारी। हम लोगों ने जो है मैया योजना का शुरुआत किया है, एक ऐसा योजना जो पूरी तरह से 60 लाख लगभग जो है परिवारों को हम लोगों ने उससे जोड़ा है। जबकि पूरा राज्य जानता है कि केंद्र की सरकार पूरी तरह से सौतेला व्यवहार हम लोग के साथ कर रही है। उसके बाद भी हम लोग जो है, और मुन्ना जी को हम एक चीज और बताना चाहेंगे कि मैया योजना ही नहीं है, उसके साथ साथ सर्वजन पेंशन है, उसके साथ साथ दिव्यांग पेंशन है। कुल मिलाकर 24,000 करोड़ का हमारा डीबीटी योजना है, सीधे जो हम देने जा रहे हैं अपने जो है यहाँ के अपने जो अबुआ सरकार का अबुआ बजट है। दूसरा एक और बात बताना चाहेंगे, ये पहली हेमंत सोरेन की सरकार है पूरे देश में जिसने जो है जन भागीदारी से बजट का प्रारूप तैयार किया है। लगभग 1 महीने से हम लोग जो है राय मशविरा मांग रहे थे पूरे जनता से, झारखंडी जनता से, कि आप बजट में हमें क्या शामिल करना चाहिए। उस पे हम लोगों ने राय आमंत्रित किया। जनता ने जो जिस चीज के प्रति ज्यादा अपेक्षा रखी, दिलचस्पी दिखाई, उसको हम लोगों ने बजट में शामिल किया है। हम पूरी तरह से झारखंड की जनता के प्रति कमिटेड हैं और झारखंड की जनता को इस बजट का जो है लाभ बहुत जल्द देखने को मिलेगा। तो अब हमारे सामने झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता धीरज जी यहाँ पर उपस्थित हैं। हम चाहेंगे कि मुन्ना जी ने आंकड़ों की बाजीगरी के साथ जो बात साबित करने की कोशिश की, उस पर प्रकाश डालने का प्रयास करें। आपने बजट को क्या समझा? आप महागठबंधन के प्रमुख घटक दल के प्रवक्ता हैं, बजट के ऊपर। सबसे पहले तो
आज इस बिंदास न्यूज के कार्यालय में हमारे बड़े भाई स्वरूप, जिनके बिना शायद इस कार्यालय में ये हमारा पहला इंटरव्यू या चर्चा के रूप में, डिबेट के रूप में आयोजित है, और इनके पिता के रूप में आप यहाँ उपस्थित हैं। एक युवा होने के नाते बस यही दिलासा दे सकते हैं कि जहाँ भी आपको पुत्र की कमी खलेगी, जहाँ भी एक ऐसा जरूरत पड़ेगा कि आपको इस समाज में सहयोग की जरूरत है किसी भी रूप में, चाहे वो हमारा तन से हो, मन से हो, धन से हो, समय से हो, खून से हो, तो ये आपका भतीजा आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। ये भावुक क्षण है कि जिनके जो हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के अपना भोजपुरी भाषा में ही बोलते थे कि चल धीरज आवत ही, चल घूम के आ रहे हैं, मतलब ये प्रेम था, एक अग्रज और अनुज का प्रेम था। और आज उनके बिना इस कार्यालय में बैठना वाकई आंख को नम कर रहा है। तो सबसे पहले तो दिवंगत आत्मा को हम श्रद्धांजलि देते हैं। नश्वर शरीर है, जो आया है सो जाएगा। एक समय और असमय की पीड़ा बस रह जाती है। एक पिता होने के नाते पुत्र की अर्थी को सहारा देना आपके लिए कितना पीड़ादायक होगा और कितना व्यथा पहुंचाने वाला होगा, इसका एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, एक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हम अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि इन्हीं कंधों पे अभी तक 150 से 200 लाशों को हमने उठाया है और उसको शमशान तक या कब्रिस्तान तक पहुंचाने का काम किया है। तो क्या वो पल होता है, क्या क्षण होता है, क्या अनुभव होता है, कहीं ना कहीं उस बीच में रहते रहते ये हम लोग अनुभव कर लेते हैं या उस पीड़ा को समझ पाते हैं। तो हम आशुतोष भैया को, आशुतोष रंजन सिन्हा को, उनके ही चैनल बिंदास न्यूज, नाम भी पता नहीं बिंदास न्यूज शायद इसलिए रखे थे कि जीवन के किसी पड़ाव में उनको हमने चिंतित नहीं देखा था। जब भी दिखते तो बिंदास दिखते, और उनका जो पहनावा भी था उसी तरह का होता था कि कहीं ना कहीं लोगों का ध्यान आकर्षित करता था। लोग एक बार जरूर पूछने पर मजबूर होते थे कि अरे नया लुक आज है। तो कम समय में एक कहीं ना कहीं दिवंगत शहीद जवान का फेसबुक का स्टेटस हम लोग पढ़े थे कि जीवन बड़ा नहीं महान होना चाहिए। तो उन्होंने महानता साबित की है, एक पहचान छोड़ कर गए हैं। और जब भी उनके नाम की चर्चा होगी, पत्रकारिता की चर्चा होगी, जब भी बिंदास न्यूज की चर्चा होगी, तो आशुतोष रंजन सिन्हा याद किए जाएंगे। आज हम लोग बजट पर चर्चा के लिए विभिन्न राजनीतिक दल यहाँ एकत्रित हुए हैं, अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। और ये जैसा कि परंपरा रहा है कि बजट के पक्ष में सत्ता पक्ष जो है इसकी सराहना करता है, विपक्ष पक्ष जो है इस पे कटाक्ष करता है या इसकी खामियों को बताता है। ये लोकतंत्र की खूबसूरती भी है। अभी भाजपा के प्रतिनिधि पूछ रहे थे कि बजट जो 1,45,000 करोड़ रुपए का रखा गया है, उसमें पैसे कहाँ से आएंगे, इसके बारे में नहीं बताया गया है। मुझे लगता है कि अगर सारे अखबार को उठा दिया जाए तो इसमें इसकी चर्चा है। वित्त मंत्री ने बजट में राज्य को होने वाली आय का हिसाब भी दिया है। उन्होंने बताया कि राज्य को कर के हिसाब से 35,200 करोड़ रुपए, गैर कर से राजस्व की प्राप्ति 25,856 करोड़ 12 लाख रुपए, केंद्रीय सहायता जो हमें प्राप्त होती है, जो हमारा जीएसटी का पैसा और बाकी शेष आदि का पैसा केंद्र सरकार को जाता है और उनके द्वारा फिर वापस हम लोग को मिलता है, वो 17,057 करोड़ 10 लाख रुपए, केंद्रीय कर में राज्य की हिस्सेदारी से 47,040 करोड़ रुपए 22 लाख रुपए, और लोक ऋण जो 20,000 करोड़, उधार वसूली से 246 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। इस तरह से कुल बजट जो पेश किया गया है उसका ये आय का स्रोत है। इसमें सबसे बड़ा सवाल हुआ कि मैया सम्मान योजना पर सबसे बड़ी राशि बजट में दी गई है। तो एक जिम्मेदार सरकार होने के कारण, एक जिम्मेदार मुख्यमंत्री होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का यह कर्तव्य बनता है कि अगर चुनाव में कोई वादा किया गया हो या चुनाव से पहले किसी योजना की शुरुआत की गई हो तो उसकी पूर्ति के लिए बजट में प्रावधान किया जाए। और इसी के तहत माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बजट में 13,000 करोड़ से अधिक रुपए, 13,363 करोड़ रुपए मैया सम्मान योजना की राशि के लिए रखा है। अब ये मैया सम्मान योजना के साथ साथ अगर पूरे सामाजिक सुरक्षा के बजट को मिलाया जाए, सामाजिक सुरक्षा यानी कि दिव्यांगों को देने वाला पेंशन, यूनिवर्सल पेंशन स्कीम के माध्यम से वृद्धजनों को दिया जाने वाला पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, सभी तरह का पेंशन उसमें इंक्लूड हो जाता है। और इस तरह से कुल 62,844 करोड़ रुपए
सिर्फ सामाजिक सुरक्षा पे खर्च किए जा रहे हैं। यानी कि वैसे तबके को संबल बनाने का प्रयास किया जा रहा है जो किसी न किसी रूप में दूसरे पर आश्रित है। आज महिलाओं को अगर 2500 रुपए प्राप्त होगी तो नो डाउट, हमने अपनी माँ के साथ जो अनुभव किया है, अपने आस पड़ोस में महिलाओं के साथ जो अनुभव किया है, हमने देखा है कि अगर एक पैसे का किस तरह से उपयोग अपने संतान की वृद्धि के लिए, अपने संतान के विकास के लिए अगर करना चाहिए, तब माता से ज्यादा, महिला से ज्यादा उसका भरपूर उपयोग कोई नहीं कर सकता। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये 2500 रुपए का सदुपयोग बच्चों को पढ़ाई के लिए, वृद्धजनों, सास ससुर के दवाई के लिए और अन्यत्र नून तेल मिर्चाई के लिए घर की महिलाएं करेंगी। और कहीं ना कहीं इस पैसा को जमा करके, अगर छोटा छोटा 2500 रुपए का अगर 12 महीने जमा किए जाते हैं तो 30,000 साल के होते हैं। और इस 30,000 में 2 गाय भी खरीदी जा सकती है, बकरी पालन भी हो सकता है, शुकर पालन भी हो सकता है, मुर्गी पालन भी हो सकता है, रोजगार के साधन भी खुलेंगे। और अगर छोटे स्तरों पर सब्जियां उगाई जाएं, पेड़ फलदार पौधे लगाए जाएं, तो इसमें भी ये मदद करेंगी। और मुझे लगता है कि ये मैया सम्मान योजना पर भले कटाक्ष भारतीय जनता पार्टी जो यहाँ विपक्ष के रूप में है झारखंड में वो कर रही हो, लेकिन सेम वादा उन्होंने दिल्ली के चुनाव में किया है और उन्होंने वहां नाम दिया है महिला सम्मान योजना। और उन्होंने वादा भी किया है दिल्ली के लोगों से कि हम सत्ता में आते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो 8 मार्च को होने वाला है, उससे पहले दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह देंगे। आज वहां सरकार भी बन गई है, शपथ ग्रहण भी हो चुका है और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वहां जो वादा की है उसको वहां की जनता के साथ पूरा भी करेगी। तो सामाजिक सुरक्षा में जो झारखंड आज सोच रहा है, कल उसको पूरा देश और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी भी सोचने के लिए मजबूर हो रही है। तो मैया सम्मान योजना अगर गलत कदम होता तो मुझे नहीं लगता है कि बाकी जगहों पर भी भारतीय जनता पार्टी को इनको चुनावी वादे में शामिल करना पड़ता। अब एक बात और आई थी कि शिक्षा के क्षेत्र में बजट की कटौती की गई, जो कि पूरे सरासर गलत है। प्राथमिक शिक्षा में बजट 15,198 करोड़ रुपए रखा गया है, जो कि मैया सम्मान योजना के बजट से भी बड़ा है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा में 2409 करोड़ रुपए रखे गए हैं। और दोनों में अगर हम जाएं तो झारखंड स्तर पर पहले से पलामू में हमारा मेडिकल कॉलेज खुला हुआ है। नेतरहाट जैसा ही नेतरहाट विद्यालय की तर्ज पर मसलिया दुमका में, खुंटपानी चाईबासा में विद्यालय भवन का निर्माण, छात्र अनुसंधान एवं नवाचार नीति तैयार करने की बात, वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना एक सबसे बड़ा सामाजिक सुरक्षा की एक नई योजना चलाई जा रही है, जिसमें वैसे बच्चे जो अनाथ हो चुके हैं उनको प्रति माह 4,000 रुपए सरकार देने का योजना इस बजट में इस प्रावधान की है। जमशेदपुर गुमला साहेबगंज में नए राजकीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। जमशेदपुर, धनबाद और दुमका में नए तकनीकी विश्वविद्यालय खोलने का इस बजट में प्रावधान किया गया है। रांची, खूंटी, जमशेदपुर, गुमला साहेबगंज और गिरिडीह में अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना होगी। स्किल विश्वविद्यालय और फिनटेक विश्वविद्यालय की स्थापना का भी प्रस्ताव रखा गया है। जमशेदपुर में, हमारे पड़ोसी जिला पलामू में, रांची, धनबाद, हजारीबाग और देवघर स्कूल ऑफ बिजनेस एंड मास कम्युनिकेशन, जिस जर्नलिज्म के माध्यम से, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से हम अपनी बातों को आज लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उस स्कूल की भी, उस विद्यालय की भी स्थापना के लिए सरकार ने इस बजट में प्रावधान किया है। और पलामू में भी, पलामू के साथ साथ अन्य 5 जिलों में स्कूल ऑफ बिजनेस एंड मास कम्युनिकेशन की स्थापना करने का प्रावधान इस बजट में रखा गया है। हजारीबाग, रांची, धनबाद, दुमका एवं पलामू में 5 नए विधि महाविद्यालय, विधि संकाय के विद्यार्थी होने के नाते मेरा ध्यान खासकर इस पर रहा कि लॉ कॉलेज भी खोलने की सरकार तैयारी कर रही है और एक लॉ कॉलेज सरकारी हमारा पलामू में भी खोला जाएगा। ये हमारे लिए खुशी की बात है। साथ में डे बोर्डिंग स्कूल, 59 नए डे बोर्डिंग स्कूल खोले जाएंगे। सीधी बहाली, खेल के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे उनकी सीधी बहाली सरकार करने की तैयारी चल रही है। पूरे बजट को अगर हम यहाँ गिनाने लगे तो मुझे लगता है कि दर्शक भी बोर होंगे और हमारे बाकी साथी को भी उबन होगी कि अकेले पूरा समय ले रहा है। तो मुझे लगता है कि आज का अखबार, विभिन्न तरह के जो है सो यूट्यूब चैनल और बाकी सारी जगहों पर बजट के बारे में प्रावधान रखा गया है और सरकार जो कहती है सो करती है। मुझे लगता है कि बजट में जितने प्रावधान है
जब वो धरातल पर उतरेंगे तो वो दिखने लगेगा इस खूबसूरती झारखंड की कि जो गरीब तबका है, आज हमारा 80% ग्रामीण आबादी है, सड़कों का जाल बिछ रहा है, बच्चों को पढ़ाने की बात चल रही है और सरकारी स्कूलों को उत्कृष्ट करने का काम सीएम एक्सीलेंस स्कूल के माध्यम से किया जा रहा है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, हमको लगता है कि जल संसाधन, पेयजल आपूर्ति में हमारे पड़ोसी बंशीधर नगर को हर घर नल से जल से जोड़ने के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। विश्रामपुर और छतरपुर पलामू को भी हर घर को नल से जल देने के लिए राज्य के बजट में प्रावधान किया गया है। धीरज जी ने बहुत से आंकड़े प्रस्तुत किए। अब हम चाहेंगे मुन्ना जी से कि सरकार ने जो वादे किए थे चुनाव के पहले और उन वादों को इस बजट के परिप्रेक्ष्य में आप देखने का प्रयास नहीं, करेंगे। उस वादे में तो अभी एक धीरज एक बात बोले कि एजुकेशन पर नहीं हाँ, बजट ठीक, हुआ, उनको जानकारी ना हम भी नेट से निकाल के लाए हैं। तकनीकी शिक्षा पर 41,000 करोड़ का बजट कम किया गया, अरे 41 करोड़ का। हायर एजुकेशन पर 50 करोड़ का कम किया गया। माध्यमिक शिक्षा जो गांव गरीब किसान के बच्चे वो जिसमें जाते हैं 522 करोड़ रुपया कम किया गया। प्राथमिक शिक्षा 1,279 करोड़ का, थोड़ा सा अंग्रेजी हमारा डिस्पोर्ट करेगा, हिंदी में थोड़ा सा देखिएगा, 1,279 करोड़ का लगभग क्या कला उसको कम किया गया। मैंने इतना और लगभग स्वास्थ्य में 2,000 करोड़ रुपया का इसमें कम किया गया। तो ये आपको किया गया। दूसरा का एक पंकज जी एक बात हम आप लोगों से पूछ रहे थे, जैसे ये बोला कि कहाँ से पैसा आएगा, हम उसका जवाब तीन लोग नहीं देने पाए। तो हम बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार का टोटल आय हमारा मिला के 66,000 करोड़ रुपया होता है, लेकिन 90,000 करोड़ का जानते हैं। कल पत्रकार जब इनसे पूछा वित्त मंत्री झारखंड से कि 90,000 करोड़ रुपया कहाँ से लाइएगा, तो उन्होंने बोला कि हम 20,000, जैसे भी बात बोले थे कि 20,000 करोड़ रुपया हम लाएंगे, क्या कहला इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप जो इंडस्ट्रीज आएगा। तो इंडस्ट्रीज हमारे हेमंत सोरेन जी कहाँ गए थे? कोलकाता में गए थे। और कोलकाता में हम उस समय का पेपर भी पढ़े थे, कोलकाता का कोई भी पेपर में हेमंत सोरेन जी का जिक्र नहीं था उस समय, हम आज देख रहे थे। और 20,000 करोड़, उसी वाले 20,000 करोड़ जो कहा कि यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते कि हम 20,000 करोड़ रुपया झारखंड में लाएंगे, उसी का बात इन लोग कर रहे हैं। जहां तक सवाल है, अब इन लोगों को जवाब देना होगा कि 90,000 करोड़ रुपया, पॉइंट से बात करना होगा ना कि 90,000 करोड़ रुपया कहां से लाइएगा। सभी योजना को तो कटौती आप कर दिए और ले जाके आप कर दिए, और इनको इन लोगों को ये भी जवाब देना होगा कि 60 लाख लोगों का पहला बार अगर आप दिए हैं पैसा, और अभी आप 25 गुने 12 से भाग दीजिएगा 13,363 करोड़ रुपया में, तो उसमें आप देखेंगे 44 लाख लोगों का मिल रहा है, तो बाकी 14 लाख कहां चले गए? या तो आप अपने कार्यकर्ताओं को फर्जी तरीके से कहीं किसी को और दूसरे को दे दिए। तो ये जब हम लोग, और जहां तक ये बात बोल रहे हैं कि हमारी योजना, नहीं, भारत प्रदेश में पहली योजना वो है भारतीय जनता पार्टी लाडली बहन योजना, उसी को देखकर इन्होंने भी 1,000 रुपया महीना शुरू किया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, कुछ हम लोग टेक्निकल कारण से नहीं सरकार में है, लेकिन आपने जो वादा किया है, आपको इसमें कहा आप प्रावधान किए कि गांव के प्रत्येक पंचायत में हमको कंप्यूटर का प्रशिक्षण केंद्र खोलना है, वो कहां पर आप प्रावधान किए? कल्याण विभाग का भी बजट आप 642 करोड़ रुपया आप कम कर दिए। तो आप कहां गांव का जो प्रशिक्षण, कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र खोलना था, वो भी आप बंद कर दिए। जहां तक एक और बात बोल रहे हैं कि गांव गरीब किसान, ST OBC के लिए एगो आप लोगों को एक और जानकारी होना चाहिए। कुछ दिन पहले विज्ञापन निकला था, लगभग 2024 में अक्टूबर नवंबर में विज्ञापन निकला था 360 करोड़ का, JSC JPSC और जितने भी स्टूडेंट हैं उन लोगों के SC ST OBC छात्रों को पढ़ाई के लिए, तो विज्ञापन निकला था। आज हम सर्च कर रहे थे, आपको जब हम फोन किए थे, एक भी स्टूडेंट उसमें अभी तक नहीं पढ़ा है। विज्ञापन तो निकल गया, पैसा भी खर्चा हो गया होगा विज्ञापन करने, लेकिन अगर आप देखिएगा बजट में 1 रुपया उसका खर्चा नहीं हुआ। तो इसी प्रकार का सभी योजनाओं को तोड़ के पंचायती राज का जो गांव के मुखिया सरपंच, उसका भी 4,000 करोड़ रुपया उसका बजट काट दिया गया है। आपको आप अल्पसंख्यक कल्याण, जो इन लोग हम लोगों को बहुत से चिढ़ाते हैं कि मुसलमानों के प्रति आप लोग सोच अच्छा नहीं रहते, उसका बजट लगभग 9 करोड़ रुपया काट दिए हैं। तो इन लोग लगभग हर जगह से बजट काट के और मैया समान योजना के माध्यम में इन लोग देने के काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी 14 लाख लोगों का। और जहां तक ही एक और बात बोले कि यहाँ पर मेडिकल कॉलेज, तो आप पिछिलका बजट में भी देखिएगा लगातार 2 बार से गढ़वा के भी मेडिकल कॉलेज मिल गया था,
लेकिन अभी तक धरातल पर नहीं होने पाया। तो पिछिल का, और अभी वित्त मंत्री जी का संबोधन आप देख लीजिएगा, वित्त मंत्री जी का संबोधन अगर आप देख लीजिएगा तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ कहते कि पीपीपी मोड पर खुलेगा, पीपीपी मोड पर। तो आप सभी योजना को लगभग बंद करके और आप एक बजट आप बनाए हैं, तो ये तो ठीक की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इनका बराबर पोल खोलेगी, लेकिन इनको जवाब इन दो लोगों को देना होगा कि 90,000 करोड़ रुपया कहां से आएगा। 66,000 करोड़ तो हम ही मान रहे हैं, इन तो जवाब वित्त मंत्री जी भी दिए हैं, लेकिन 90,000 करोड़ रुपया और कहां से लाएंगे? 90,000 करोड़ इनको बताना होगा ना कि 90,000 कहीं तो रेवेन्यू जनरेट कीजिएगा ना, तो उसको इन लोगों को जवाब तो देना होगा। और पंकज जी कि हम लोग केवल बजट पर अभी बात करें, यह हम लोग चुनावी भाषण में नहीं, हम लोग इसके जानकारी, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, तो जानकारी जनता देखेगी तो हम लोग बजट पर ही रहे तो थोड़ा ठीक रहेगा। अभी हमारे सामने कांग्रेस के गढ़वा जिलाध्यक्ष इंजीनियर ओबेदुल्ला हक साहब जी आए हैं और हमारे बड़े भाई श्रीकांत तिवारी जी बहुत पुराने राजनीतिक कार्यकर्ता रहे हैं। तो मैं जिलाध्यक्ष महोदय से चाहूंगा कि जो बजट पेश की है सरकार ने, आप भी गठबंधन के प्रमुख घटक हैं, उस बजट के विषय में आप क्या अनुभव करते हैं, आपका क्या तजुर्बा है? बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने देखा कि झारखंड का जो अबुआ बजट जो पेश हुआ है, अभी तक का सबसे सर्वाधिक रुपए का बजट 145,000 करोड़। तो इस बजट में हमने जो देखा, हमको नहीं लगता है कि कोई भी वर्ग इस बजट से अछूता हो। राज्य सरकार का जो यह बजट है, बहुत सोच समझ करके, चाहे वो मध्यम वर्गीय की बात हो, आम आवाम की बात हो, मजदूर की बात हो, छात्र नौजवान की बात हो, कोई भी वर्ग बाकी नहीं रहा, महिलाओं की बात हो, हर वर्ग को साधते हुए, हर वर्ग के इच्छा के अनुरूप यह झारखंड सरकार के द्वारा बजट पेश किया गया है। मैं प्रदेश सचिव राजद के, अभी जो आपने एक प्रमुख घटक आप भी हैं सरकार के, अपना विचार दिया था और धीरज जी जो प्रवक्ता हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, उसका जवाब मुन्ना तिवारी जी ने दिया। उस परिप्रेक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे? अभी हमारे भाजपा के मित्र मुन्ना तिवारी जी बात रख रहे थे कि आखिर ये 1,45,000 करोड़ रुपए आएंगे कहां से। एक हम लोग की हिंदी में लोकोक्ति है या मुहावरा है कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। इन लोग हार से हताश हैं। 1.5 लाख करोड़ रुपया लगभग केंद्र ने हमारा रोक रखा है, एकदम जबरदस्ती तरीके से कोर्ट के निर्णय के बाद भी रोक रखा है। तानाशाही पे उतर गई है मोदी सरकार। उसके बावजूद भी आप देखेंगे पिछले 5 साल के हमारे हेमंत सोरेन के कार्यकाल में आप देखेंगे केंद्र ने 3 सालों तक जो है पीएम आवास योजना को 1 रुपया फूटी कौड़ी नहीं दिया। उसके बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री, ओजस्वी मुख्यमंत्री और ऊर्जावान मुख्यमंत्री ने अबुआ आवास योजना लाया। हम 8.5 लाख लोगों को जो है अबुआ आवास योजना का लाभ दे रहे हैं। अभी के वर्तमान बजट में उसको कंटिन्यू करने का मुख्यमंत्री ने फैसला किया है। माननीय वित्त मंत्री चुन्नू राम जी ने कहा है कि उसको भी हम पूरा करेंगे। पेंशन की योजनाओं में इन्होंने कटौती की, तो हम लोगों ने सर्वजन पेंशन यहाँ पे लाया। इन्होंने राशन में जो पीएच कार्ड का है उसका टारगेट जो है 2011 के सेंसस पे वो कार्ड चल रहा है, सेंसस पे इन्होंने बढ़ाने का नहीं काम किया, तो हम लोगों ने हरा कार्ड योजना लाया। मुन्ना तिवारी जी काफी सुलझे हुए नेता हैं, या तो ये समझ के ना समझ बन रहे हैं। अगर 1.5 लाख करोड़ रुपया मोदी जी हमारा जो बकाया पैसा है उसको दे दें तो हमारा सरप्लस बजट हो जाएगा। ये योजनाएं कम पड़ेंगी और ज्यादा हम योजना ला पाएंगे। तो हम यही निवेदन करेंगे कि आप सकारात्मक जो है विपक्ष के तौर पे काम करें, और सबसे पहले तो आप नेता प्रतिपक्ष का चयन करें। हार से हताश होते हुए जो है लगभग 3 महीना परिणाम आने को है, आप नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं कर पा रहे हैं। हाउस जो है बिना प्रतिपक्ष के चलाया जा रहा है। ये सबसे गंभीर लोकतंत्र के लिए मतलब निंदनीय विषय है। भाजपा जो है, आग्रह करूंगा, मैं फिर दूसरी बार कह रहा हूं
इस सरकार ने जो चुनावी वादे किए थे और इस बजट के परिप्रेक्ष्य में वादे कहाँ हैं? नहीं नहीं, वो तो इस पर आप वो चर्चा उसको साफ शब्दों में आपको बता दें कि वादा इन लोग देखिए क्या किया था। इन लोग का घटक दल जो कांग्रेस थी, कांग्रेस बोली थी कि हम जैसी सरकार में आएंगे हर घर एक नौकरी देंगे। ये देखिए कांग्रेस का है, अब आप लोगों को देखिए ये कांग्रेस है, हर घर एक नौकरी। तो इस बजट में तो कहीं हर घर एक नौकरी के लिए तो वादा कहीं क्लियर नहीं किया गया है कि वो कहां से पैसा रहेगा। दूसरे का इन लोगों के कांग्रेस का ही एक और मैनिफेस्टो है कि प्रत्येक पंचायत में हम कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र खोले, तो वो भी है। इन लोग प्रावधान नहीं किया है, क्या कि कल्याण विभाग का भी बजट इन लोगों को डाउन कर दिया है, तो वो तो क्लियर हो गया। अब तीसरा का इन लोग भी एक और बोला था कि हम प्रत्येक प्रखंड पर नशा मुक्ति केंद्र का खोलेंगे, तो उसके लिए भी तो प्रावधान कहीं भी नहीं किए हैं। तो ये सब सभी योजना के लगभग किसी प्रकार का बजट में अभी लोग प्रावधान नहीं दिया है। दूसरा का अब मैया समान योजना, तो वही तो इन लोगों बात बोल रहे। ये एक और बात बोले पंकज चौबे जी, एक चीज आप लोग हम लोगों से भारतीय जनता पार्टी से क्या मांगते हैं, क्या कहते हैं, क्या चीज का 1.5 लाख करोड़ रुपया मांगते हैं, क्या चीज का मांगते हैं? हमें जनता को जानना चाहिए क्या चीज मांगते हैं। हम आपका अभी सब ये तो आप अपने केंद्रीय मंत्री से पूछ सकते हैं ना, जिन्होंने झारखंड में आके घोषणा की है कि हाँ वो भाजपा के ही केंद्रीय मंत्री हैं, वो आके आप उनसे पूछ सकते हैं कि किस चीज का राशि बकाया है, उन्होंने क्या घोषणा की है। क्या चीज हम क्लियर कर दे रहे हैं, क्या चीज का राशि मांगते हैं। देखिए आप केंद्रीय मंत्री से पूछे अपने ना, आपके केंद्रीय मंत्री आके रांची में घोषणा किए हैं कि हाँ झारखंड का राशि बकाया है। आप अपने केंद्रीय मंत्री से पूछे ना, आप केंद्रीय मंत्री से पूछे अपना। हमारा जो हिस्सा है वही हम मांग रहे हैं। जो राज्य का जो हिस्सा होता है, खनन का हिस्सा, जो यहाँ से खनन हो करके जो बाहर रॉयल्टी का जो मेरा पैसा है, जो यहाँ से खनन की रॉयल्टी, जीएसटी का हिस्सा, जीएसटी जो आप लाए हैं, जीएसटी का फुल फॉर्म डिसाइड कीजिए। जोगेंद्र तिवारी जी अभी बता रहे, सुरेंद्र तिवारी जी वो हम पैसा मांग रहे हैं, कांग्रेस के वो हमारा वरिष्ठ है कार्यकर्ता कि नहीं, उसको भारत का सर्वोच्च न्यायालय मान लिया कि यही चीज झारखंड के जनता, खासकर गढ़वा के जनता को हम जानने के लिए सबसे पहले तो गार्जियन जीएसटी का पैसा नहीं है, रॉयल्टी का पैसा है, ये तो जान लीजिए। सबसे पहले रॉयल्टी का पैसा है, लेकिन ये कानून इन्हीं की सरकार 1956 में इन्हीं की सरकार बनाई थी। 1956 में बनाए थे कि देखिए हमारा भारतीय संविधान में 3 नियम है कि भारत सरकार भी पैसा किसी माइनिंग पर लेगा, राज्य सरकार भी लेगा और दोनों लेगा। लेकिन तमिलनाडु का जो सरकार थी, और ये पैसा इन्हीं के नहीं, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का भी है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का भी है, तेलंगाना के भी लोगों का है, तमिलनाडु का भी। लेकिन तमिलनाडु की सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई, कही कि हमको अच्छा केंद्र, अब इन्हीं की सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार 1956 में नियम बनाई है कि जो भी माइनिंग का पैसा लेंगे वो भारत सरकार ही रखेगी। लेकिन तमिलनाडु की सरकार का कि अच्छा माइनिंग केंद्र सरकार लेगी तो हम यहाँ पर रॉयल्टी लगाए थे। तो भाई पीएसयू काम करने वाली, तो वहां एक सीमेंट फैक्ट्री थी, वो चलेगी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जब सीमेंट फैक्ट्री गई तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट निर्देश दिया, बहुत दिनों तक जज लड़ाई चला, और सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि हाँ ठीक है रॉयल्टी मिलेगा, लेकिन आप पुराना आप रॉयल्टी का पैसा नहीं लिखा। पूरे भारतवर्ष में रॉयल्टी का पैसा 2005 से लागू होगा, और 2005 से लेकर 14 तक इनकी केंद्र में सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। तो 2005 से लेकर 14, वो भी कहा कि 12 किस्तों में दिया जाएगा। तो हम लोगों को रॉयल्टी के पैसा है, इन लोग क्या, लेकिन अभी ये मामला पूरी तरह सब जुडिशियल है, संवैधानिक बेंच काम कर रही है, पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं दिया गया है। जब झारखंड की बारी आएगा तो यहाँ पर मिलेगा, लेकिन इसका जवाब कल वित्त मंत्री जी भी नहीं देने पाए। जब पत्रकार पूछा था कि तो केंद्र सरकार बोल रही है कि जो सब जुडिशियल मामला है, तो संवैधानिक पूरे भारतवर्ष में रॉयल्टी के पैसा, कभी कभी कंफ्यूज में इन लोग जैसे जेएमएम के लड़का लोग, यहाँ पर लड़का लोग जो भी है, उनका प्रवक्ता लोग, जितने भी काम करते हैं वर्कर लोग, उन लोग लिखेंगे जीएसटी का पैसा। अरे भैया रॉयल्टी का पैसा है, और ये मामला चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ही कहा है कि 2005 के बाद से जितना भी पैसा होगा रॉयल्टी हम राज्य सरकार को देंगे, लेकिन 12 किस्तों में देंगे। अभी कहीं शुरू नहीं हुआ है, वो भी उसमें डिसीजन कर रहा है। उसमें फिर गया है पीएसयू की जितना भी कंपनी है उसके साथ, सुनिए पीएसयू का पूरा कंपनी कहा है
कि अगर रॉयल्टी का पैसा अगर हम दे देते हैं राज्य सरकार को देते हैं तो मेरी कंपनी ही बंद हो जाएगी। तो अभी उसी पूरा मामला अभी चल रहा है। तो ये जानकारी सब लोगों को, अंधेरा में रह के तीर चलाने से काम नहीं चलेगा। हम लोग पढ़े लिखे समाज के लोग हैं, तो हम लोगों को जागरूक करना भी काम है। ऐसा नहीं है इन लोग कभी लिखेंगे, जेएमएम के लोग लिखेंगे कि जीएसटी का पैसा बाकी है। भैया रॉयल्टी का पैसा है। हम भी जवाब हाँ धीरज जी देखिए, एक चीज समझ में नहीं आता है कि कोई भी पार्टी अपनी बातों को रखने के लिए प्रवक्ता बनाती है, तो किसी भी पार्टी के नेता और उसके प्रतिनिधि को नहीं भेजना चाहिए डिबेट में। क्योंकि होता यह है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया के और भारत के सेमीफाइनल देखते देखते डिबेट में पहुंच जाएंगे और खुद कंफ्यूजन में हो जाएंगे और दूसरे को भी कंफ्यूज करेंगे। अब जिसको जुडिशियल और सब जुडिशियल में अंतर पता नहीं हो, जिनको ही पता नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, हाँ, उसमें कोई जुडिशियल अभी उसमें कोई प्रक्रिया चल ही नहीं रहा है, वो कह रहे हैं कि सब जुडिशियल मामला है, सब जुडिशियल मामला है। 1,45,000 करोड़ का बजट है। सुनना, अब बारी बारी से बोल लीजिएगा, हल्ला करने से तथ्य नहीं बदल जाएगा। अभी आपका सवाल था कि 1,45,400 करोड़ रुपया कहां से आएगा। कैलकुलेटर उठाइए और सुनिए, हमारा कर जो है, राजस्व जो हमको मिलता है झारखंड राज्य में, वो है 82,240 करोड़, यही हमको मिलने का अनुमान है। गैर कर इनडायरेक्ट टैक्स, जो हम लोग माचिस का डब्बा खरीदते हैं, हम लोग पानी का बोतल लेते हैं, सब पे इनडायरेक्ट टैक्स है, उसके माध्यम से हम लोग को मिलेगा 42,913 करोड़। 17,57 करोड़ रुपया हमारा केंद्रीय सहायता मिलने का अनुमान है, जो केंद्रीय सहायता हमको मिलता है जीएसटी और अन्य माध्यमों से जो हमारा पैसा वसूली किया जाता है। और 47,040 करोड़, हर लोग, झारखंड में भी 3.25 करोड़ आबादी है, हम लोग भी टैक्स भरते हैं, तो यहां भी टैक्स के रूप में हमें वापस जो पैसा आप देते हैं वो लगभग 47,040 करोड़ रुपया है। इसीलिए कहते हैं कि मैच देखते देखते डिबेट में नहीं आना चाहिए, और ऑनलाइन नेट का आंकड़ा नहीं, अखबार उठा लीजिए, 4-5 मुख्य अखबार हैं, उनको पढ़िएगा, सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। और 40 लाख अकाउंट नहीं है, मैया समान योजना का जो खाता है वो 58 लाख है, और 58 लाख लोगों को मिल रहा है। इसमें कोई कटौती नहीं किया गया, पता नहीं किस भ्रम में है, या पिछला बजट देख के आ गए हैं इंटरनेट से, हमको यह समझ में नहीं आ रहा है। अब सवाल ये है कि जेएमएम के लइकन कुछ लिख देता है, जेएमएम के लड़का लोग या जेएमएम के समर्थक या आम जनता, सोशल मीडिया स्वतंत्र है लिखने के लिए। अब जो भी सवाल पूछ दे भारतीय जनता पार्टी से, तो जरूरी नहीं है कि जेएमएम का समर्थक या कार्यकर्ता हो या हमारे सहयोगी घटक दल का हो, आम आदमी है, अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहता है, सवाल पूछना चाहता है, तो हमसे भी पूछ सकता है, आपसे भी पूछ सकता है, तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये बात है कि पढ़े लिखे लोग और अनपढ़ लोग, वो बात करने का स्तर से ही समझ में आता है। आपकी शिक्षा का परिचायक आपके शब्द हैं, अगर उसमें कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है तो पहले अपना गिरेबान में झांकना पड़ेगा कि हम शिक्षित हैं कि अशिक्षित हैं कि अधजल गगरी छलकत जाए वाले मामले में है। ऐसा है, सबसे पहले तो इनको जानकारी ये हो रहा है, सबसे पहले अपने आप को बनते हैं सौहार्द बनाए हुए, सौहार्द बनाते नहीं, ये जो व्यक्तिगत किए हैं तो इसलिए इनको व्यक्तिगत इनको लेना पड़ेगा। सबसे पहले तो इनको बजट को जानकारी नहीं होता है। अरे खुद एमएससी में हम पढ़ाते हैं, हमको खुद पढ़ाना पड़ता है भैया। नहीं, अरे भैया आप जानकारी एमएससी कर पढ़िएगा, आईएससी में 3 बार जब आप फेल रहिएगा। नहीं सर क्या है ना कि बजट पर ही हमको सिखाएंगे। हम बोले कि झारखंड का 66,000 करोड़ है, ये सिखा रहे हैं कि हमारी 66,000 करोड़ रुपया आए हैं। व्यक्तिगत नहीं, केंद्रीय कर और जितना 3 प्रकार का जो झारखंड सरकार को कर मिलता है, चाहे जितना भी टैक्स प्रकार का केंद्र का, सब 17,000 करोड़ सब मिला के 66,000 करोड़ है। अब 90,000 करोड़ रुपया इनको मालूम है। 90,000 करोड़ कहां से लाएंगे? ये लिख दे रहे हैं कि हमारा अनुमानित राजस्व बजट होता है क्या? बजट अनुमानित होता है क्या? तो आप 1,45,000 करोड़ नहीं, तो वही तो पूछ रहे कि 90,000 करोड़ कहां से लाइएगा? टोटल आपका इनकम, चाहे कैपिटल इनकम हो, चाहे स्टेट इनकम हो या सेंट्रल इनकम है, तीनों का इनकम मिला, तीनों का रिकॉर्ड, तीनों का इनकम, सेंट्रल इनकम और रेवेन्यू इनकम, जितना भी प्रकार के सेंट्रल के राज्य का
और जितना भी इन लोग आप लोग लोन लीजिएगा, ये तीनों के मिला के इनका बजट का लगभग आता है लगभग इन लोग का 66,000 करोड़। वही हम पूछ रहे हैं, जहां तक सवाल है, एक बात बोले व्यक्तिगत, सुनिए 1,26,000 करोड़ रुपए हुआ था। अरे आप 32% केवल खर्चा करने पाए हैं, जानकारी आपको? अपने आपको कहते हैं कि प्रवक्ता है, दूसरे को क्या उंगली उठाते हैं? 32,000 अभी अनुपूरक बजट ला के करके 32% केवल और केवल आंकड़ा दे दीजिए ना, केवल 32। हम लोग काट के मैया सम्मान में दे रहे हैं। अरे और दूसर का ये बोले कि अरे यार सर, हम आपको बात बोल रहे हैं कि आप कोई भी पढ़ा लिखा बता कि 13,363 करोड़ में अगर 25 गुने 12 से भाग देंगे तो 44 लाख अकाउंट पर जाता है, और 58 लाख ही खुद कहते हैं। तो आप बात करें तो आप पढ़े लिखे हैं कि हमको कमजोर कर रहे हैं? आप अपना देखिएगा ना, हम खुद इतना जानकारी अगर आप रखें तो आप पढ़े लिखे लोग जनता को बताइए ना कि 13,363 करोड़ में अगर हम 2500 गुने 12 से भाग देंगे तो लगभग आपका बजट कितना आ जाता है? वो बजट आएगा 44 लाख अकाउंट, और 58 लाख खुद बोल रहे हैं। व्यक्तिगत नहीं, सुरेंद्र तिवारी जी को दिया जाए, बहुत अनुभवी राजनेता है जी। बजट के विषय में आप कंक्लूड करें, जो बजट आया है उसको कंक्लूड करें। अब यहाँ पर बजट मैंने आमंत्रित किया था भाजपा के एनडीए के घटक दल में आजसू के एक नेता को, दुर्भाग्य से वो नहीं आए। देखने में लग रहा है कि केवल सरकार के पक्ष के लोग ही यहाँ जमा हैं, तो वो नहीं आए हैं। मैंने उनको आमंत्रित किया था, तो अब समय हमारा समाप्त हो रहा है और मैं चाहूंगा कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में डिबेट हो, पैनल डिस्कशन हो, और ये पहला कार्यक्रम हमने प्रयास किया है शुरू करने का। ऐसा नहीं हो कि पहला कार्यक्रम ही अंतिम कार्यक्रम हो जाए। तो आप थोड़ा सा इसको कंक्लूड करने का कृपा करें। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, बिंदास टीवी के दर्शकों को धन्यवाद, और यहाँ आए सभी दल सभी पार्टी के प्रवक्ता हमारे छोटे भाई भतीजों को भी धन्यवाद। वातावरण में कोई गड़बड़ी नहीं है, बजट लोक लुभावन है, और बजट जो भी सरकार जो बनाती है चलाती है, ऐसा नहीं है कि ये 3 दिन की सरकार है, सरकार अस्थाई 5 साल की है। इन लोगों की भाजपा की बात आती है, मैं मुन्ना जी को व्यक्तिगत नहीं कहता हूं, तो इनकी परिपाटी है, ये नेहरू से शुरू करते हैं। पता नहीं कब नेहरू थे, क्या हुआ, जैसे ही बोले कि 2005 से रॉयल्टी बाकी है तब इनकी सरकार थी। सरकार किसी की है, कोई डिप्टी कमिश्नर था कल को, आज जो नाउ प्रेजेंट डिप्टी कमिश्नर है ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर है वह रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन इनको अपना पल्ला झाड़ने का एक आदत है कि वो सरकार थी, वो सरकार थी, वो सरकार थी। हमारी सरकार जो कि उसको अब कहां बचा पा रहे हैं। हम बजट से थोड़ा सा 1 सेकेंड अलग चलते हैं। हमारी सरकार और हमारा विधायक जो था इंडिया गठबंधन का, डबल रोड ला रहा था चिनिया से लेके यहाँ तक। बालू की चोरी हो रही है, विधायक जी बहुत बोलते हैं, लेकिन वह रोड डबल बने और क्लियरेंस लाया जाए, ये जिम्मेवारी तो स्थानीय प्रतिनिधि की थी कि वह रोड डबल लाया जाए और उसका क्लियरेंस जहां फंसा हुआ है उसको निकाल करके दिया जाए। वह नहीं हो रहा है। इनको सिर्फ फेंकना है। बजट में सभी वर्ग का ख्याल रखा गया है, सभी व्यवस्था का ख्याल रखा गया है, और हमारा बजट और हमारी योजना का ही परिणाम है कि भाजपा इस स्थिति में आ गई कि विरोधी दल का नेता नहीं मिल रहे हैं, उसको सदन लंबे समय से चल रहा है। बजट बिल्कुल संतुलित है सर। अगर बजट में हमारा 4 चांद लग जाए, जो हमारा रॉयल्टी का पैसा न्यायालय हिसाब किया है वो हमको मिल जाए। पंकज एक मिनट, अभी माननीय हमारे जो है मित्र मुन्ना तिवारी जी ने कहा कि बजट अनुमानित नहीं होता है। ये बजट का हर एक लैंग्वेज उठा करके देखें, बजट अनुमानित ही होता है। उसमें होता है कि हमारे हिस्से में इतने रुपए इस मद से आने की संभावना है, हमारे इस मद से इस रुपए में इतने खर्च करने की संभावना है। आप पूरी जानकारी रखिए सर, आप शिक्षक हैं, कम से कम
थोड़ा हम लोग को शर्मिंदा न करें। हम ये दूसरी बात बात नहीं दूसरी आप बात बात खुद हो रहा है। दूसरी आप बात बात नहीं बोल आपने रहे। कहा कि बजट का पिछले साल सिर्फ 32% राशि खर्च हुआ है। आप पूरी तरह से अभी जो है अधूरी जानकारी रख के चल रहे हैं सर। दो बार हम लोगों ने अनुपूरक बजट ले आया। अगर राशि हम खर्च नहीं कर पाते तो अनुपूरक बजट लाने की आवश्यकता हमको नहीं थी। तीसरा, आपने कहा कि इतना 2,500 गुने इतना महिलाएं, तो सर आप चिंतित ना हो, 13,500 करोड़ रुपया सफिशियंट हम लोग के लिए मैया योजना के लिए है। अगर राशि घटेगी तो हम पुनः अनुपूरक बजट का प्रावधान, संवैधानिक प्रावधान हम लाएंगे। आप इसके लिए चिंतित एकदम ना हो। हम अच्छा काम कर रहे हैं। जनता ने हमें मैंडेट 56 सीट दे के 3/4 बहुमत इसका प्रमाण पत्र देने का काम किया है। आप निश्चिंत रहिए। आपके जो है आदरणीय प्रधानमंत्री और तथाकथित चाणक्य जी यहाँ झारखंड में धराशायी हो चुके हैं। हम आपसे फिर कहेंगे, हमारी भावना है लोकतंत्र में कि आप नेता प्रतिपक्ष का चयन करें। विकासशील देश का बजट बराबर घाटे का होता है और बराबर डेफिसिट में चलता है। ये इकोनॉमिक्स का नियम है। सर वो 4% और 4.5% रहता है। नहीं नहीं नहीं, वो इकोनॉमिक्स का नियम होता है। मुन्ना जी, नहीं नहीं 4%। मुन्ना जी, मुन्ना जी, 1.5% ही मात्र है। नहीं नो नो 90,000 करोड़ रुपया का 90,000 करोड़ अनुमान आप एक्स्ट्रा नहीं ले जा सकते हैं। उसका केवल 4% मात्र 1.5%। अच्छा क्या गला मुन्ना चार जी। जिसका आप सुनिए पंकज चौबे जी, आप अनुपूरक बजट के समय खुद आपकी सरकार बोली है कि 32% ही कुल राशि खर्चा होने पाया आप है। डिटेल नहीं रख नहीं नहीं पा रहे नहीं, हैं। आप लोग नहीं, आपका दोष है। आप नहीं, आपने बोल मुन्ना जी। अभी बोलिए। मुन्ना जी, हास्यास्पद विषय है, आपको समय जानकारी समाप्त हो नहीं गया है। आप ही आज का कार्यक्रम कैसा है, हम आगे इस पैनल डिस्कशन को बढ़ाएंगे और सबों को सौहार्दपूर्ण वातावरण में धन्यवाद देकर कार्यक्रम का सभी लोग यहाँ पर सभी पैनलिस्ट एक आग्रह होगा धीरज जी से। 2 बार ऐसा हो गया घटना कि आप व्यक्तिगत नहीं लगाएं। हम 20,000 स्टूडेंट को पढ़ा दिए आज तक। अब आप हमको ये नहीं बतला रहे हैं कि हमको क्या पढ़ा रहे हैं। फिर बोला कि प्रवक्ता नहीं, व्यक्तिगत नहीं सद नहीं शब्दों का आप हमको पार्टी का प्रवक्ता नहीं पार्टी का आप नहीं जानकारी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में लोकल में प्रतिनिधि नहीं होता प्रवक्ता, ये जान लीजिए। आप नहीं होता तो आप तो जानना चाहिए ना। नहीं जानकारी होता है ना। जब भी बात होती है तो पार्टी से बात होती है। कंक्लूड कीजिए, नहीं आप conclude व्यक्तिगत कीजिए। भाई जी कंक्लूड कीजिए। अभी तक आप हमसे बड़े हैं, आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को। सबका अपना अपना पेशा होता है। हम भी LLM के स्टूडेंट हैं, अधिवक्ता हैं व्यवहार न्यायालय गढ़वा में। अभी भी पढ़ाई हमारी, अब शोध का पढ़ाई शुरू होगी। नॉलेज होना अलग विषय है, नॉलेज को डिलीवर करना अलग विषय है, नॉलेज को संग्रह करना अलग विषय है, और अलग अलग विषयों पर जानकारी रखना भी अलग विषय है। ऐसा नहीं है कि हम अगर विधि के विद्यार्थी हैं तो हमको इकोनॉमिक्स का ज्ञान रहे, हमको राजनीति का ज्ञान रहे, हमको व्यवसाय का ज्ञान रहे। सब अलग अलग चीज है। तो आप MSc किए हुए हैं, आप गणित के शिक्षक हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप बजट पे सारा आकलन आपके पास हो। आप गलत होइएगा तो मैं उसको सुदृढ़ करूंगा। और मैं कभी भी मुन्ना कुमार तिवारी से नहीं बात कर रहा हूं, आप धीरज कुमार दुबे से नहीं बात कर रहे हैं। सही बात। हम लोग बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा एक दूसरे पर चर्चा सही कर बात, रहा सही है। बात। तो जब अगर स्थिति इस तरह से बनेगी और अगर आपको सम्मान पाना है तो सम्मान देना पड़ेगा, प्रेम पाना है तो प्रेम देना पड़ेगा, ज्ञान और अर्जित करना है तो ज्ञान भी बांटने का कोशिश कीजिए। जो ज्यादा बांटिएगा वापस आके मिलता है। किसी को गाली दीजिएगा तो गाली मिलेगा। तो जैसा व्यवहार इस पैनल में सहयोगी का होता है वैसे ही व्यवहार हम लोगों ने अलग टीवी चैनल में भी ये सारा चीज देखा है। लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं है। इस कमरे में जब हम लोग डिबेट पर बैठते हैं तो उसका माहौल अलग होता है, और जब इससे बाहर निकलते हैं तो उसका माहौल अलग होता है। ये सभी जगह है, से शाश्वत है। अध्यक्ष जी, जिला अध्यक्ष जी, धन्यवाद देकर कार्यक्रम को समापन आखिरी की बात ओर ले बस जाएंगे। हम यही कहेंगे कि अभी हमारे मित्र कह रहे थे, कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे थे कि जो घोषणा की बात, कांग्रेस ने जो भी जहां भी वादा किया, चाहे जिस राज्य की बात हो चाहे केंद्र की बात हो, हमने मैया सम्मान की बात की हो उसको भी हमने पूरा किया, बिजली माफ़ी की बात हो हमने पूरा किया, कृषि लोन माफ़ी की बात हो हमने पूरा किया। तो आप ये नहीं कह सकते, अभी हाल ही में आपका दिल्ली में सरकार बना, मैया सम्मान के लिए आपने भी घोषणा किया, लेकिन अभी तक आपका सर्वे ही चल रहा है, आपने कोई पूरा नहीं कर पाया। लेकिन हम लोग जो भी कहे, 1,000 से अगर 2,500 की भी बात हो
तो चुनाव खत्म हुआ और हम लोगों ने पैसा दिया। छत्तीसगढ़ तो- पहला कैबिनेट में दिया। जी भाजपा तो- के मित्रों ने भी अपना वादा पूरा किया 15 लाख देकर के जनता को। जी, तो हम जो कहते हैं वो करते हैं, हम जो कहते हैं वो करते हैं, और हम कहने पे विश्वास नहीं करते बल्कि स्मार्ट सिटी भी मिल गया। करने पे विश्वास करते हैं। काशी से हम क्वेटा भी चलेंगे जी, काशी से क्वेटा भी हम चलेंगे। राजनीति भाषा मत बोलिए, राजनीति दूसरा चीज होगा, बजट बना दीजिए, राजनीति। तो आपने देखा झारखंड सरकार के बजट के ऊपर बड़े ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातें हुई। पहला कार्यक्रम था, स्वाभाविक है कुछ कमी अगर नजर आए तो सुधी श्रोताओं से, दर्शकों से आग्रह करना चाहूंगा कि बिंदास न्यूज बड़े महान ट्रेजेडी के दौर से गुजर रहा है। कुछ कमी रह गई हो तो आप निश्चित रूप से सुझाव देने की कृपा करेंगे, और आगे भी हम इस पैनल डिस्कशन को सामयिक विषयों को लेकर जारी रखेंगे। सब लोग सहयोग बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी पैनलिस्ट आए हैं, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं, और इसी तरह से अपना सहयोग बनाए रखेंगे। और मेरे एकलौते पुत्र, दिल में जगह नहीं है, कैसे बोलूं, बावजूद इसके जो प्रेम, जो प्यार, जो सौहार्द आपने दिया था, उसे बनाए रखने का प्रयास करेंगे। बड़े ही दिल को कठोर करके मैं प्रयास कर रहा हूं कि कार्यक्रम चले। बहुत बहुत धन्यवाद।